राजीव जी, आपने सुन लिया गौरव भाटिया को, और वहां दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो अभी तो सीटों को ही लेकर मामला नहीं सुलझ रहा है सर। कैसे बात बढ़ेगी आगे गठबंधन के लिए? रुमाना जी, सबसे पहले इस देश में दो बड़े अलायंसेज हैं, उनके बीच मुकाबला होना है। मैं देखता हूं अक्सर इंडिया से ही ये सवाल पूछे जाते हैं। इंडिया अलायंस की बैठकें नहीं हो रही है, आपने कहा आपकी बैठकें हो रही है इसलिए बात हो रही है, लेकिन चुनाव तो हम दोनों अलायंसेस को लड़ना है। और अगर ये एक डेमोक्रेटिक अलायंस हैं, इन्हें अपने साथियों की फिक्र है, तो ये जरूर उनसे बात करते और निसंदेह अगर कहीं कोई मसला हल हो गया है तो उसका साझा ऐलान भी ये कर पाते। लेकिन इनकी कृपा पर इनके अलायंस के ज़्यादातर इनके पार्टनर्स हैं, और जब जो इच्छा होगी ये दे देंगे, ये मानकर चलते हैं, उनका प्रतिरोध नहीं होगा। इसके उलट इंडिया अलायंस एक नेशनल पार्टी लेफ्ट को आज उसको भी हम एक नेशनल अलायंस ही कहेंगे, उनके लोग सब जगह हैं, और उसके बाद कई मजबूत क्षेत्रीय दल। हमारे यहाँ से जो भी कुछ कहा जा रहा है वो इंडिया अलायंस को ज़्यादा ताकत मिले इसलिए कहा जा रहा है। हम डेमोक्रेट हैं, अपनी बात कहते हैं, मुखर होकर कहते हैं, और शायद इसीलिए जो सवाल आपने अभी आपने कहा भी, और मैं देख रहा था, विजुअल्स भी देख रहा था। जी। हमारे यहाँ के कुछ नेताओं ने निसंदेह कांग्रेस नेतृत्व को कहा है जी कि सीटों के तालमेल को लेकर जो रफ्तार है इसको बेहतर करने की जरूरत है। बिल्कुल। मुद्दे इस तरह के हैं कि अगर हम मिलकर समय पर सीट शेयरिंग और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ मैदान में जाएंगे, इस अलायंस की शिकस्त पक्की है। देखिए, जिस अलायंस को लेकर बाकी मेहमानों से भी ले लूं, उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। अभी आपने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है ना, देखिए हमारे साथ संजय सराफ जी भी मौजूद हैं और बृजमोहन श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं। अब इन दोनों से रिएक्शन लेना इसलिए बनता है क्योंकि आपने कह दिया कि साहब इंडिया गठबंधन और यहाँ पर जो साथी पार्टियां हैं वो सब मजबूत क्षेत्रीय दल हैं, यही कहा ना आपने। आप कह रहे हैं यहाँ पर इंटरनल डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए में आपने कह दिया कि मतलब ये बाकी दल जो हैं वो कमजोर हैं, बीजेपी के रहमो करम पर है। तो बृजमोहन जी, मतलब जहां बीजेपी हाकेगी वहीं आप लोग हाक दिए जाएंगे, इसी वजह से किसी तरीके का कोई सवाल जवाब कुछ नहीं है आप लोगों के पास? आवाज नहीं आ रही है मुझे बृजमोहन जी की। नहीं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है बृजमोहन जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं दोबारा आपके पास जी रखिए अपनी बात। जी नहीं आ रही है जी। देखिए, आपने जो प्रश्न किया इसका बहुत ही स्पष्ट जवाब है। हाँ जी। जितनी शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने साथी दलों का सम्मान करती है, मैं सोचता हूँ ये भावना किसी दूसरे गठबंधन में नहीं है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र है, जहाँ पर कि विधानसभा में भाजपा के विधायक ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पर मुख्यमंत्री जो हैं वो शिवसेना के हैं। यही स्थिति इसके पहले बिहार में भी थी। तो मैं सोचता हूँ कि जितना शिद्दत के साथ गठबंधन धर्म को निभाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और एनडीए में होता है, शायद इतना दूसरी जगह नहीं होता है। अब जहाँ तक बात मैं अगर एनडीए में कहूँ कि हम लोग जितने एनडीए के दल के लोग हैं, हम सब लोगों को ये मालूम है कि हमारे बड़े भाई के रूप में वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है, और उन्हें भी ये मालूम है कि ये जो दल हैं, इन दलों की हिस्सेदारी क्या होना चाहिए, वो किसको हमें कितनी सीटें देना है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो हमारे यहाँ पर ना तो किसी प्रकार का कोई संशय है, ना हमारे यहाँ पे महत्वाकांक्षा का टकराव है, ना हम लोगों के यहाँ पे मनभेद है, ना हमारे यहाँ पे मतभेद है। इसी बात से INDIA के साथी परेशान रहते हैं कि वहां पता लगाइए, वहां देखिए। अरे जब वहां कुछ होगा तो कोई देखेगा। परफेक्ट सर, आपने बढ़िया जवाब दिया। आपने कह दिया कि साहब हमारे यहाँ ना कोई मनभेद है, ना कोई मतभेद है, भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है और भारतीय जनता पार्टी को पता है किसको कौन सी सीट पर लेना चाहिए, क्या। ठीक है सर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।